खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। बीते कल कौशाम्बी में एम्बुलेंस ना मिल पाने की वजह से 2 लोग अपनी बाइक से अपने परिचित का शव ले जाते नजर आए। वहीं अब गोंडा और फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। गोंडा में जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल में आवारा कुत्ते दिख रहे हैं, इसके साथ ही लोगों को व्हील चेयर नहीं मिल पा रही है, ऐसी शिकायतें आती हैं। ये पूरा मामला गोंडा का है। बात फतेहपुर की करें तो जिले के बिंदकी तहसील के भवानीपुर पपरिंदा गांव में बुखार से सैकड़ों ग्रामीण बीमारी की चपेट में हैं। ग्राम प्रधान के लिखित शिकायत देने के बाद भी गांव में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया सहित वायरल फीवर फैला हुआ है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गोंडा की तस्वीर देखिए, जहां पर अस्पताल में आवारा कुत्ता, आवारा जानवर जो है वो देखने को मिल रहा है तीमारदारों मरीजों के बीच में। और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही चीख चीख कर देती नजर आ रही हैं। जहां ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं बीते कई दिनों से, जहां एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है शव ले जाने के लिए, वहीं आज गोंडा से ये तस्वीर आई है सामने, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, तीमारदार परेशान हैं। इसके अलावा अगर फतेहपुर की बात की जाए तो कई लोग इस वक्त वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया की चपेट में हैं। मॉनसूनी सीजन में एक तरफ बीमारियां पांव पसार रही हैं तो दूसरी तरफ अस्पताल की जो स्थिति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। जनता त्रस्त है और प्रशासन मस्त है। तस्वीरें गोंडा की ये देखिए, जहां पर अस्पताल में आवारा कुत्ता नजर आ रहा है। जमीन पर बैठे तीमारदार मरीज अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और उनके बीच में आवारा जानवर भटक रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं और चीख चीख कर सवाल पूछती हैं प्रशासन से, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने के दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये तस्वीरों में देखिए। कहीं स्ट्रेचर गायब है, कहीं अस्पतालों में आवारा कुत्ते हैं। फतेहपुर से हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, फतेहपुर में एक और बीमारियां पांव पसार रही हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, पूरा मामला क्या है? ये जो पपरिंदा गांव में काफी समय से तकरीबन 15-20 दिन से बीमारियों से लोग बहुत ही पीड़ित हैं और वायरल फीवर बताया जा रहा है और डेंगू है जैसे कि, और उसका जो निजी अस्पताल है उनमें इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन सरकारी सहायता जो है नहीं पहुंच पा रही थी। जो अमौली स्वास्थ्य विभाग है वो भी इस बात से अनजान था। ठीक है, भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं गोंडा से। भूपेंद्र, गोंडा के अस्पताल की तस्वीर सामने आई है, जहां पर अस्पताल में जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, वो जमीन पर दिख रहे हैं और उनके बीच में ही आवारा कुत्ता जो है वो मंडरा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये गोंडा की कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें गोंडा के मेडिकल कॉलेज के निकलकर सामने आई है, जिसमें कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहीं पर चिल्ड्रन वार्ड में अगर बात की जाए तो चिल्ड्रन वार्ड में जो आवारा कुत्ते हैं वो घूमते नजर आए हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से गोंडा में हल्की बारिश होते ही जिला अस्पताल जल भराव से जो है वो तंग हो जाते हैं। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोग जो मरीज आते हैं उनको गोद में उठा कर लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की जो गोंडा की निकल कर सामने आ रही है वो काफी शर्मनाक है। और क्योंकि लगातार डिप्टी चीफ ब्रजेश पाठक के द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि अस्पताल में किसी भी तरीके की अगर जो है खामियां पाई गई तो उनके जो जिम्मेदार अधिकारी उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बात वही गोंडा की जाए तो कई सालों से यहाँ पर डटी हुई है गोंडा सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, कई सालों से लगातार निरंतर गोंडा में बनी हुई है। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो गोंडा की जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही सोशल मीडिया पर, तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वो कहीं ना कहीं देखने जो डरावनी तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जब लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था नजर आ रही है, ना ही यहाँ पर स्ट्रेचर नजर आ रहा है। मरीज तीमारदार जो हैं वो पूरी तरीके से परेशान है और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लौटूंगी आपके पास। कुलदीप,
आप जानकारी दे रहे हैं कि एक गांव में कई सारे मरीज हैं संक्रामक रोगों से पीड़ित, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो हैं वो पांव पसार रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को जो जिम्मेदार हैं उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। हालांकि शासन की अगर बात की जाए तो ये निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि मॉनसूनल सीजन है, ऐसे में बीमारियां जो हैं वो बढ़ेंगी, ये जाहिर सी बात है। व्यवस्थाएं जो है चुस्त दुरुस्त करा ली जाए, लेकिन क्या वजह है इसके पीछे कि जो आदेश है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? क्या खामियां देखने को मिल रही हैं? क्या आपकी किसी जिम्मेदार अधिकारी से बातचीत हुई है कुलदीप? जी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमौली है वो उन्होंने जो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर पुष्कर कटियार, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपने सही समय समय पर कैंप लगाए हैं और जो भी प्रधान जी की तरफ से बातें की गई हैं मुझे जानकारी नहीं सब बातों की। और कैंप का जो मेरा पहला कैंप जो है 26 तारीख को लगा था, 26 अगस्त को, और इसके बाद दूसरा कैंप 1 तारीख को लगा था और तीसरा कैंप जो है 6 तारीख को लगा था। तो ये बात जो प्रधान जी ने क्योंकि देखिए जब भी कोई संक्रामक बीमारियां जो है वो पांव पसारती हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं गंदगी का भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो देखने को मिलता है। चाहे हम डेंगू की ही बात क्यों ना कर लें, गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनकी ही बात क्यों ना कर लें मॉनसूनल सीजन में। कुलदीप, ऐसे में जो नगर पालिका है उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। क्या साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है गाँव में कुलदीप? जी, यही बात जो है जो पुष्कर कटियार डॉक्टर हैं जो वहाँ मौली के, उन्होंने बताया कि ये मामला वहाँ पर जो साफ सफाई को लेकर के है, जो यहाँ ऐसी बीमारियां फैल रही हैं और वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है और सफाई नहीं कराई जा रही है, जिसके जिम्मेदार प्रधान स्वयं हैं। और हमारी तरफ से साल में 3 बार जो है जो दवाएं होती जो छिड़काव की उनको हम उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार वो हैं कि ये इस व्यवस्था को करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी प्रधान की ना कि हमारी है। और हम अब सही समय पर अपना जो कैंप लगा करके हम अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर अपनी जिम्मेदारी से हर कोई जो है वो पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र, गोंडा की अगर बात की जाए तो जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, जिम्मेदारों का अगर बात की जाए तो जो जिम्मेदारियां लोगों को निभानी चाहिए वो गोंडा में तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो वादे हैं, जो दावे हैं, उसके गोंडा में किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाए, अधिकारियों से बात की जाती है तो यही बात तो आती है सामने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर अभी भी जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से चिल्ड्रन वार्ड में आवारा कुत्ते घुसे हैं या स्टेटस पेशेंटों को नहीं मिलता है या कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भूपेंद्र, और बड़ी बात ये भी है भूपेंद्र कि चिल्ड्रन वार्ड में, उस वार्ड में जहां पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दूध मुए बच्चे हैं, वो देखे जाते हैं और ऐसे में आवारा कुत्ते जो हैं उनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी घटना हो सकती है, अटैक कर सकते हैं आवारा कुत्ते उन बच्चों के ऊपर। इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चिल्ड्रन वार्ड में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो चिल्ड्रन वार्ड में सिर्फ बच्चों को रखा जाता है और इसलिए रखा तो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जिनको चिल्ड्रन वार्ड में रखा जाता है। अगर उस वार्ड में आवारा कुत्ते घूमते हैं तो सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी वो थे कहाँ, जिनकी ड्यूटी थी, जो वार्ड बॉय थे, जो गार्ड थे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, आखिरकार वो थे कहाँ जिसके वजह से आवारा कुत्ता जो घूम रहा था वो थे। लेकिन जब जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर तो सवाल उठता है, लेकिन जो जिम्मेदारियां निभाना चाहिए डॉक्टर रश्मि वर्मा को, जो गोंडा की सीएमओ इस समय, वो अभी भी जिम्मेदारियों से भरपूर जो है पीछे हट रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने, उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर या जिम्मेदार के जो कर्मचारी हैं जिसकी वजह से ये बड़ी लापरवाही सामने। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार की जो मंशा है बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की, उस पर पलीता लगता हुआ इन दोनों ही जिलों से तस्वीर जो सामने आ रही है वो जाहिर कर रही हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इन्हीं खबरों